प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 8। फिगर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। स्टेटमेंट क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन है जो सर्कमस्क्राइब अ सर्कल है। देखिए, जो सर्कमस्क्राइब वर्ड होता है इसके अंदर जो भी आपको फिगर होगा वो सर्कल के बाहर बना होगा। अगर इंस्क्राइब की बात करता तो वो उसके अंदर बना होता। तो एबीसीडी हमारे पास जो बच्चों क्वाड्रिलेटरल है वो सर्कमस्क्राइब सर्कल है, तो एबीसीडी आप देख रहे हो सर्कल के बाहर है। ठीक है, तो प्रूव करना है हमको AB प्लस में CD। तो AB ये साइड है इस क्वाड्रिलेटरल की, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है? CD। इज इक्वल टू प्रूव करना है AD प्लस में BC, यानी कि इस साइड के अपोजिट वाली साइड का सम। तो दो साइडों का सम उनके अपोजिट साइड के सम के इक्वल हमको प्रूव करना है। तो चलिए हम करते हैं हमारा क्वेश्चन। आपको यहां पर सबसे पहले गिवन लिखना है कि वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल। यहां पर आपको क्वाड्रिलेटरल गिवन है। ठीक है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल गिवन है? ABCD। और किस कंडीशन में गिवन है? विच इज सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, विच इज सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। जो एक सर्कल को क्या कर रहा है? सर्कमस्क्राइब कर रहा है। अब सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो क्या बनेंगे उसके? टचिंग पॉइंट। तो PQRS आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल की जो साइड्स है उनके साथ PQRS पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है सर्कल के साथ। हेयर यहां पर PQR एंड S आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हैं किसके? क्वाड्रिलेटरल के। किसके साथ? विद द सर्कल, सर्कल के साथ ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। ठीक है, अब इस हिसाब से हमारे पास ABCD ये चारों पॉइंट्स क्या हो गए? एक्सटर्नल पॉइंट्स टू द सर्कल। ABCD आर एक्सटर्नल पॉइंट्स टू द सर्कल। अब यहां पर ABCD हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं। अब एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं तो एक्सटर्नल पॉइंट क्या लग जाएगी यहाँ पे? थ्योरम। तो थ्योरम आपको पता ही है, इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर भी मैंने बताया है। जो सेकंड वाली थ्योरम है वो लगेगी एज पर थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है बच्चे? ठीक है, द टेंजेंट्स ड्रोन। अभी मैं यहां पर आपको बताऊंगा कौन कौन से हैं। द टेंजेंट्स ड्रोन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से डाले गए टेंजेंट्स क्या होते हैं? हमेशा आर इक्वल इन लेंथ, आर इक्वल इन लेंथ। वो लेंथ में हमेशा क्या होंगे? इक्वल। अभी आप देखेंगे कि ए पॉइंट से दो टेंजेंट डले हैं, AP और AS, क्योंकि P और S पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो AP और AS दो टेंजेंट डले हैं, ये दोनों की लेंथ हमेशा क्या होगी? एक दूसरे के इक्वल। इन द सेम वे B से BP और BQ, C से बच्चे CR और CQ डले हैं, D से DR और DS टेंजेंट डले हैं। तो हम इनको क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो सो AP जो टेंजेंट A पॉइंट से है, AP इज इक्वल टू क्या है? AS। ठीक है, उसके बाद B पॉइंट से जो टेंजेंट डले हैं, कौन कौन से डले हैं? BP एंड BQ। तो BP इज इक्वल टू BQ। ठीक है, अब हम हमारे पास क्या है? C पॉइंट से दो टेंजेंट है, CR एंड CQ। तो यहां पर मैं लेता हूं CR इज इक्वल टू CQ। और इन द सेम वे D पॉइंट से टेंजेंट डले हैं, DR एंड DS। तो DR इज इक्वल टू DS। दिस इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ इक्वेशन के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। अभी हम करेंगे क्या? चारों इक्वेशंस की लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड क्या कर देंगे? ऐड। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं एडिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऐड कीजिए आप, क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है? AP प्लस में BP। ठीक है, प्लस में CR प्लस में DR इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे? अभी इधर वाले लिखिए AS प्लस BQ। ठीक है, फिर क्या है? CQ प्लस में DS, प्लस में CQ और प्लस में DS। ठीक, विजिबल आपको? तो देखिए ध्यान से, यहां तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आपको देखना है, आपको पेयर बनाने हैं। AP ये रहा AP को मुझे बनाना है AB। तो AP में क्या जोड़ूं कि AB बन जाए? BP। तो है कहीं पे देखिए, तो AP और BP दोनों मिलके क्या बन रहे हैं बच्चे? AB। ठीक है, ये आपको यहां से बिल्कुल फिगर से पता भी लग रहा होगा। इसी प्रकार से CR एंड DR। तो CR प्लस में DR कर देंगे तो क्या बन जाएगा? CD। ठीक है, तो प्लस में क्या हो गया हमारे पास? CD इज इक्वल टू, अब ये दोनों यहां से ऐड हो गए। उसके बाद हमारे पास AS कहां पे है? ये रहा। तो AS में क्या जुड़ना चाहिए? DS। तो ये देखिए ऊपर ये दोनों हमको, अगर आप रीअरेंज करके लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हैं। तो AS में DS ऐड किया तो हमारे पास क्या बना बच्चे? AD प्लस में BQ प्लस CQ। तो BQ में CQ ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? BC।
और ये ही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, हेंस प्रूव्ड। ये हमारे पास प्रूव्ड कंडीशन आ गई है जो हमको प्रूव करना था। ठीक है, ये देखिए ए बी प्लस में क्या है हमारे पास, ए बी प्लस सी डी, तो ये आ गया ए बी प्लस में सी डी इज इक्वल टू प्रूव करना था ए डी प्लस बी सी, तो ए डी प्लस में बी सी। ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर हमको एक्सटर्नल पॉइंट थ्योरम लगेगी ए बी सी डी चारों पॉइंटों से। एक्सटर्नल पॉइंट थ्योरम से ये हमारे पास चारों टेंजेंट एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल। बस मेन बात इसमें ध्यान रखना है कि टेंजेंट्स को लिखने का तरीका। देखिए बच्चे, ऐसे तो मैं AP इज इक्वल टू AS लिखा है, तो मैं इसको AS इज इक्वल टू AP भी लिख सकता था, लेकिन क्या AS का BP के साथ कॉम्बिनेशन बनता, नहीं बनता। तो आपको इन द एक साइड वो वाले टेंजेंट लिखने हैं जो आपस में ऐड हो सकते हैं, और दूसरी साइड ऑटोमेटिक वो टेंजेंट आते चले जाएंगे जो दूसरी तरफ ऐड होंगे। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं बिल्कुल आपको सारे डाउट क्लियर होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, अदरवाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।